आजकल बॉलीवुड में रोज कोई न कोई नई बायोपिक या सच्ची घटना पर आधारित फिल्म बन रही है। बता दें, लोगों को वही फिल्में पसंद आती हैं जिनमें सस्पेंस हो, रोमांस हो, इंटीमेट सीन हो। यही आजकल की चॉइस बनी हुई है। हाल ही में नेटफ्लिक्स पर एक ऐसी फिल्म आई है जिसे देखने के बाद दर्शक बेहद एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। बता दें, फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली ने अपने धमाकेदार प्रोजेक्ट हीरा मंडी वेब सीरीज के जरिए डिजिटल डेब्यू किया है। बता दें, लाहौर की जो असली हीरा मंडी पर इसकी कहानी आधारित है। असल में उसकी कहानी तवाइफों के कोठों का मोहल्ला बनने से लेकर एक बड़ा व्यापार केंद्र बनने तक की है। एक दौर ऐसा भी आया जब इस इलाके में रात के अंधेरे में झूमरों की मध्यम रोशनी में महफिलें नहीं सजती थी, बल्कि खुले आसमान के नीचे दिन के उजाले में लाखों का कारोबार होता था। इसका असली इतिहास काफी रोचक है। दरअसल कहानी काफी पुरानी है। मुगलों के दौर में पाकिस्तान की हीरा मंडी का नाम शाही मोहल्ला होता था। इसे अदब का मोहल्ला भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ मौजूद तवाइफों के कोठों में शाही घरानों के शहजादों को अदब अंदाज की शिक्षा जो दी जाती थी। हालांकि बाद में ये उनके मनोरंजन केंद्र बनते गए। फिर इस इलाके में आक्रमण हुआ। अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली का और उसके बाद अफगान और उज़्बेक देशों से लाई औरतों को यहाँ रख दिया जाता था। इसी के साथ यहाँ जिस्म फरोशी का धंधा शुरू हो गया। लेकिन काफी सालों के बाद जब महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब स्टेट की नींव डाली, तब इस एरिया की किस्मत पलट गई। महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में उनके सबसे करीबी लोगों में से एक थे राजा ध्यान सिंह डोगरा। उनके सबसे बड़े बेटे का नाम था हीरा सिंह डोगरा, जिन्हें सिख राज के दौर में लाहौर एरिया का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। साल 1843 से साल 1844 के बीच ही उन्होंने शाही मोहल्ले को हीरा मंडी का मौजूदा नाम दिया था। उस दौर में इसे अनाज फूड ग्रेन्स का थोक बाजार बनाया गया। बता दें, इस तरह देखते ही देखते ये पंजाब की सबसे बड़ी अनाज मंडियों में से एक बन गई। दिन के उजाले में यहाँ व्यापारी बैठने लगे और अनाज का कारोबार करने लगे। पंजाब की जमीन हमेशा से खेती का गढ़ रही है। महाराजा रणजीत सिंह के कार्यकाल में लाहौर और उससे जुड़े इलाकों का सालाना रेवेन्यू 5 लाख रुपए होता था। अगर इसे आज के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे तो लाहौर की इकोनॉमी कई हजार डॉलर की बैठेगी। सिख राज खत्म होने के साथ ये इलाका ब्रिटिश राज का हिस्सा हो गया। अंग्रेजों ने तवाइफों के काम को अलग नजरिए से देखा और ये इलाका पूरी तरह से रेड लाइट एरिया बन गया। बता दें, आज भी लाहौर के प्रमुख रेड लाइट एरिया में से ये एक माना जाता है। आजादी के बाद पाकिस्तान में इस इलाके को बंद करने की कई बार कोशिश भी की गई, लेकिन ये अब भी हजारों सेक्स वर्कर्स की आमदनी का जरिया बना हुआ है। अब इस कहानी पर बनी फिल्म लोगों को काफी पसंद आ रही है। फिलहाल के लिए मैं बस इतना ही। बने रहिए एनबीएससी न्यूज के साथ। नमस्कार।